जी, तो एक सर्वे के मुताबिक ये पता लगा है कि पाकिस्तान में 8 मिलियन मीन्स 80 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा है। 7.1% एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम पर है। इस अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस क्या हैं, इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इस अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे क्या ऐसी इंटरनेशनली और नेशनली क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो नेशन है, हमारी जो पब्लिक है, उसको सामना है बेरोजगारी का। और इसके साथ हम बहुत कुछ जानेंगे जो आपकी इस अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। जी, तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 80 लाख लोग बेरोजगार हैं और ये बताया गया है 7.1% जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तान में है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट की होने की रीजंस क्या हैं। नंबर 1 रीज़न है जी वीक इकॉनमी, हाई इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन और इसके साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लो स्किल डेवलपमेंट, ग्लोबल स्लो डाउन। बहुत सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसे कंट्री को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है 80 लाख लोगों को। और इसके साथ जब किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जी। सबसे पहले जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती और जॉब्स ना मिलने की वजह से मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। उसके साथ ब्रेन ड्रेन हो जाता है उस कंट्री का। जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो मुल्क छोड़ देते हैं परमानेंट बेसिस में। तो आपकी कंट्री में एक शख्स ने इतना पढ़ा और वो अपने कंट्री को नहीं सर्व कर रहा और वो ब्रेन बाहर ड्रेन हो गया, तो उससे भी आपको ये इस इकॉनमी को इसका बहुत बड़ा लॉस होता है। क्राइम में और सोशल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है। लोगों को अपने एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए फिर इलीगल मीन्स को वो फॉलो करते हैं और बहुत से ऐसे काम करते हैं जो इलीगल होते हैं। और ऑब्वियसली क्राइम ज़्यादा होता है, उसके पीछे रीज़न पैसे की कमी होती है। हम हर सोल्यूशन को गवर्नमेंट की तरफ जो है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट का कसूर है ये अनएम्प्लॉयमेंट। जी, गवर्नमेंट का कसूर होने के साथ आपका, मेरा और इस सोसाइटी का बहुत बड़ा अपना फेलियर है। फेलियर क्या है? फेलियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो यकीन करें आप अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट से एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। प्रमोट स्किल बेस्ड एजुकेशन से मुराद ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रमोट स्किल्स को नहीं कर रहा, वो इंफॉर्मेशन को कर रहा है। तो कोशिश करें ऐसी एजुकेशन हासिल करें, ऐसे डिप्लोमास करें, ऐसी सर्टिफिकेशंस करें, ऐसी ट्रेनिंग्स करें, ऐसे शॉर्ट कोर्सेज करें जिसमें आपकी स्किल बेस्ड आपकी एजुकेशन बन सके। जैसे आईटी स्किल्स, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स, ग्राफिक डिज़ाइन, सेल्स, अकाउंटिंग, टेक्निकल स्किल्स। आप अपनी स्किल्स को जो है वो स्किल ओरिएंटेड आप बनाएं। ऐसी सर्टिफिकेशंस करें जिससे आपका स्किल सेट बेहतर हो, ना कि इन्फॉर्मेशन जैसे हमारी पुरानी जो करिकुलम में बताया जाता है। इसके साथ नंबर 2 सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। ये काम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, हमारे एक इस सिस्टम का, कि वो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करें। स्वीडा जैसे है, फाइनेंसिंग हो बिजनेस से रिलेटेड, बहुत से ऐसी एनजीओज हों, बहुत सी तरह के ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेस, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, वो स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और इसके साथ फॉरेन इन्वेस्टर को जो है वो अट्रैक्ट करना भी एक काम है जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का। इसके साथ कोशिश करें कि जो लोग जिन भी बिजनेसेस में हैं वो अपने बिजनेसेस को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं। जो चीज़ विद इन द कंट्री कंज्यूम होती है, एक शख्स अगर कोई काम कर रहा है, उसकी जो क्लाइंटेज है वो विद इन द कंट्री डोमेस्टिक है, तो ऑब्वियसली उससे वो इतना रेवेन्यू अर्निंग करेगा, पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस नहीं आएगी। तो आप जो भी कारोबार करते हैं उसको आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाओ और यकीन करें वो बना सकते हैं। क्यों? पाकिस्तान में टेक्सटाइल दुनिया में वन ऑफ द मेन, एक हमारा टेक्सटाइल जो है वो हम एज ए प्रोवाइडर है, हमारा टॉप 10 के अंदर हम आते हैं। इसी तरह आप आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट में आ सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है हमारा कंट्री बेस है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप सिट्रस हो गया, मैंगो हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स होगी, मीट हो गया, बहुत सी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको वन हाई इनकम स्किल अपनी बनानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, लर्न वन हाई इनकम स्किल। आप जो मल्टीपल तरह के स्किल सीखते हैं उनसे निकलें, एक ऐसी स्किल सेट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, एक ऐसी स्किल सेट पर काम करें जो हाई इनकम से रिलेटेड हो। जैसे कि अमेजॉन वीए वर्चुअल असिस्टेंट। आप अगर अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग लें, ट्यूटोरियल्स देखें, उस पर आप क्लासेस लें, ट्यूशन लें, आप अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए, यू कैन अर्न इन डॉलर्स। और इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग का काम अगर आप करते हैं, सीखते हैं, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, सेल्स, एआई टूल्स, आप इनसे डॉलर्स अर्न कर सकते हैं, पाउंड्स अर्न कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इन स्किल सेट के लोगों की ज़रूरत है। और ये स्किल सेट जो है एज ए फ्रीलांसर आप अपने घर, अपने ऑफिस, अपने डेस्कटॉप के थ्रू ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। कोशिश करें अपनी स्किल एक ऐसी आप सेट करें जो हाई इनकम बेस्ड हो। नंबर 2, अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, लिंक्डइन, इंडीड, रोजी और अपवर्क्स,
बहुत से ऐसे आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जॉब हंट करके भी आप अनएम्प्लॉयमेंट से निकल के एम्प्लॉयमेंट को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। और अब्रॉड जाने के वाले से भी आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, आप कह लें जीसीसी में है, वहाँ पर आप अपनी जॉब अप्लाई करें, विजिट करें, जाके जॉब हंट करें। और इसके साथ आप अपना छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो माइक्रो लेवल पर बहुत, अगर आपके पास बाइक है तो आप डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दें, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ऑनलाइन रीसेलिंग का काम स्टार्ट कर लें, अगर आपके पास टिकटॉक है और उस पर आपको काम आता है, आप टिकटॉक शॉप बना सकते हैं, आप होम बेस्ड कुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई या अगर आपको नॉलेज है तो आप एज ए ट्यूटर ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप फिटनेस, अगर आपकी बॉडी और आपको जिम शिम का शौक है तो आप ऑनलाइन हेल्थ से रिलेटेड, आप जिम से रिलेटेड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। अपनी आप जो है अपनी ट्रेनिंग एज ए ट्रेनर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी स्किल सेट होगा तो आप उसको बेच सकते हैं। और वो बेचना आज के दौर में बहुत आसान इस वजह से है क्योंकि इंटरनेट, URL.com हर जगह पर बहुत कम पैसों में आपकी इंफॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचा देता है। उसके साथ अगर मैं आपको बोलूं कि नेवर डिपेंड ऑन वन इनकम, कभी भी एक इनकम में डिपेंड ना रहे। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो साथ आप फ्रीलांसर काम भी कर सकते हैं और आप स्टॉक्स में काम कर सकते हैं। बहुत सी इस तरह के मीडियम्स हैं जो आप वन इनकम की बजाय 2 से 3 इनकम पर अपने आप को मूव ऑन करें। और इसके साथ ये जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है हमारी यूथ, हमारे पाकिस्तान के सिटीजन्स को, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैंने अभी तक आपके साथ जितनी भी आपके साथ डिस्कशन की अपने व्लॉग में, उसमें 90% वो चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करना है। आपको खुद से अपनी स्किल सेट को इन्हांस करना है, अपनी स्किल सेट को पॉलिश करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को स्किल ओरिएंटेड बनाना है, अपने आप को एज ए फ्रीलांसर आपने अपनी सर्विसेज देनी है। आपने एक इनकम से निकल के 2 से 3 अपने मीडियम्स बनाने हैं, तो आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।